हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं एक सवाल जो आपके पास आपके सामने स्क्रीन पर है ना। 2 की पावर a 2 की पावर b प्लस 2 की पावर 3 है ना। बेस इसमें समान है 2 और पावर इसमें अलग अलग है ना, a b c के रूप में है। इक्वल टू 148 है। तो हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। तो यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे हल करेंगे। ऐसे क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और काफ़ी ये ट्रिकी होते हैं। यदि इनको समझ लिया जाए तो काफ़ी सरल तरीके से इनको हल किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन है 2 की पावर a प्लस 2 की पावर b प्लस 2 की पावर c इक्वल टू 148, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है। अब इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसमें हम 2 की पावर a से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे और डिवाइड करेंगे, है ना। पूरे में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कराया और डिवाइड कराया 2 की पावर a से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक पद को हमें क्या करना है, कैंसिल करना है ना। हमें ए बी सी का मान निकालना है, ठीक है ना। ध्यान रखना आपको कि हमें क्या करना है, ए बी सी तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो हमने यहाँ क्या किया है, 2 की पावर a को मल्टीप्लाई किया है ऊपर और नीचे से डिवाइड कर दिया है। आप ऐसा समझ लो कि ऊपर नीचे 2 की पावर a का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। अब यदि हमने ऐसा किया तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले अब 2 की पावर a से इसमें हम, है ना, इतने में डिवाइड है तो इसको हम अलग अलग पदों में डिवाइड कर देंगे, है ना। इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें तीनों में। तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर इस साइड में आप लिख लो, मल्टीप्लाई में है, और कोष्टक 2 की पावर a डिवाइड बाई 2 की पावर a, है ना। इसको इससे डिवाइड करेंगे, फिर इसको इसके साथ भी डिवाइड करेंगे, तो 2 की पावर b डिवाइड बाई 2 की पावर a, ठीक है ना। सेम हमने किया, 2 की पावर a को सभी में तीनों में डिवाइड कर दिया, है ना, अलग अलग। और 2 की पावर c डिवाइड बाई 2 की पावर a इक्वल टू 148, ठीक है ना। ये 2 की पावर हमारा मल्टीप्लीकेशन में है इसके पूरे की। अब यहाँ आप देख सकते हो कि 2 की पावर a कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो इसको आप, है ना। ये पूरा कैंसिल हो रहा है, बचा क्या हमारे पास, तो ये दोनों पद बचे हैं, तो इनको हम सेम लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे बाहर वाला पद 2 की पावर a, और अंदर जो बचा तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2 की पावर b बटे 2 की पावर a प्लस 2 की पावर c बटे 2 की पावर a, ठीक है ना, डिवाइड में। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ दोनों पद कैंसिल हो गए तो बचा क्या, 1 बचा, है ना, 1 बचा। और यहाँ इक्वल टू के बाद हमारा क्या है, बराबर 148, है ना, 148। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि एक घातांक का नियम होता है। यदि हमारे पास लिखी होती वैल्यू a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, तो इक्वल टू हम इसको लिखते हैं क्या, a की पावर m-n, ठीक है ना। ये होता है घातांक का नियम। यदि हमारा क्या होता है, बेस समान होता है ना, डिवाइड में, तो उनकी जो घातें होती है आपस में घट जाती हैं, तो हम इसको इस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ देखोगे आप, बेस समान है 2 और 2, तो ये जो पावर है आपस में घटेंगी, तो 2 की पावर b-a के रूप में लिखा जाएगा। यहाँ भी 2 की पावर c-a के रूप में लिख लेंगे हम इसको। तो इसको हम लिखेंगे, बाहर है 2 की पावर a और फिर कोष्टक में 1 प्लस 2 की पावर b-a प्लस 2 की पावर c-a इक्वल टू, है ना, 148। अब इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया है, ये फॉर्मूले का हमने यूज किया, ठीक है ना। यदि हमें इस प्रकार है तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, है ना, यदि आधार समान हो तो डिवाइड में। अब यहाँ आप देख सकते हो कि हमने यहाँ तुलना कराया है, ठीक है ना। यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे 148 है तो हमने यहाँ लिखा है 4 इंटू 37, है ना। तो इसका गुणनखंड यदि आप करोगे तो 37 का यदि 4 बार मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आ जाएगा, 148 आ जाएगा, ठीक है ना। गुणनखंड करके इस रूप में हमने इसको लिखा है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि इस वाले पद को, ये क्या है, ये कौन सा पद कहलाएगा, ये पद कहलाएगा ऑड नंबर, ठीक है ना। तो ऑड नंबर को ऑड नंबर से हमें कंपेयर करना है और इवन को इवन नंबर से कंपेयर करना है ना। तो हमने कलर किया, इवन नंबर को अलग कलर किया है और ऑड नंबर को अलग कलर किया है, ठीक है ना। तो ऑड को ऑड से और इवन को इवन से कंपेयर कराना है। तो हम लिखेंगे 2 की पावर a इक्वल टू 4 है, ठीक है ना, कंपेयर करा दिया हमने, तुलना कराया। और 1 प्लस 2 की पावर a-b प्लस 2 की पावर c-a को ऑड नंबर से कंपेयर करा दिया, है ना। ऑड नंबर क्या है, बराबर में
37, ठीक है ना, 37। अब यहाँ हमने ऑड नंबर को इस कलर में रखा है ना, और इवन नंबर को इस कलर में रखा है। अब यहाँ क्या करना है, ग्रीन और रेड का कलर है। अब यहाँ हमें क्या करना है कि 2 की पावर a, है ना, इसको हमें रोकना है और इसकी वैल्यू निकालना है। यदि हम इसका आधा बेस समान कर दें तो पावर अपने आप समान होके इसकी वैल्यू आ जाएगी एक ही हमारे पास। तो हम इसको सेम रखेंगे, है ना, इसको हम रोक के रखेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे एक ही। तो यहाँ क्या करेंगे, 4 की भी आप पावर के रूप में लिख सकते हो ना, 2 की पावर 4 यदि हो जाए 2 की पावर 2 तो 4 ही आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इस रूप में, 2 की पावर a है इधर, और इधर लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और कॉमा ये पूरा आपको लिख लेना है सेम, है ना, सेम लिख लेना है आपको, इक्वल टू 37, ठीक है ना। ये हमने सेम उतार लिया है, इसको हमें अभी रोक के रखना है क्योंकि हमें एक ही वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ आप देखोगे इसका बेस क्या है, समान आ रहा है, बेस 2 और 2 समान आ रहा है, तो पावर इनके आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ये रूल होता है। तो यहाँ आ जाएगी a इक्वल टू आ जाएगा 2, और हमें a की वैल्यू इसी के साथ प्राप्त हो चुकी है। a का मान क्या आ चुका है 2, और इसे हमें सेम उतार लेना है, ठीक है ना। अब हम इस पद को लेके चलेंगे, है ना, हमारे पास 2 की वैल्यू यहाँ आ चुकी है। अब यहाँ सॉरी a की वैल्यू आ चुकी है। अब हम अगला पद रेड वाले को लेके चलेंगे, इसको हल करेंगे। तो यहाँ इसको लेके चलना है इस बार, तो इसको लिख लेते हैं ये वाला पद पहले, है ना, ये पद हमने सेम यहाँ लिखा है, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, बट मैं चाहता हूँ कि सभी को अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब यहाँ हमने क्या लिखा, ये पूरा पद, ये जो पूरा पद था दूसरा वाला रेड कलर में था, उसको हमने पूरी तरह से लिख लिया। अब यहाँ क्या क्या करना है आपको, 1 माइनस करना है दोनों तरफ, है ना, 1 माइनस करना है दोनों तरफ, तो ये 1 हट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, है ना, सब्ट्रैक्ट 1 इन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड में क्या करना है, 1 को माइनस कर देना है, ठीक है ना। दोनों साइड 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 b माइनस a प्लस 2 की पावर c माइनस a इक्वल टू 37 माइनस 1, ठीक है ना। दोनों साइड में हमने 1 माइनस कर दिया, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हमने क्या किया, दोनों साइड में -1 कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, 1 से 1 इधर देखो आप, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में 1 से 1 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल करा दो, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 1 से 1, ठीक है ना। 1 से 1 कट गया, इधर क्या बचा, 2 की पावर b माइनस ए प्लस 2 की पावर c माइनस ए, और इधर 37 में 1 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 36। तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर b माइनस ए प्लस 2 की पावर c माइनस ए इक्वल टू 36। अब यहाँ हमें ये रूप प्राप्त हो चुका है इतना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर हमें घातांक के नियम का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर b बटे 2 की पावर a प्लस 2 की पावर c बटे 2 की पावर a इक्वल टू 36। अब ये हमने कैसे लिख दिया, तो यहाँ आप देख सकते हो कि यदि हमें ये फॉर्म था तो हमने इस फॉर्म में लिखा था। अब हम अभी हमारे पास क्या है, ये फॉर्म है ना, फॉर्मूले का घातांक का नियम का ये फॉर्म हमारे पास दिया है यहाँ। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसका है ना पावर के रूप में ले, तो इसको लिख सकते हैं 2 और बटे में 2, और हमें घात को, ठीक है ना, बटे में ऐसे लिख सकते हैं। इसको इस फॉर्म में था हमारे पास, तो इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया यहाँ, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, अभी हमें नीचे क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, तो सेम है संख्या, है ना। तो 2 की पावर b प्लस 2 की पावर c ऊपर आ जाएगा, और नीचे सेम है संख्या, तो एक बार लिख लेते हैं 2 की पावर a। ये एलसीएम होता है, यहाँ एलसीएम लोगे तो आ जाएगा समझ में, इक्वल टू 36, ठीक है ना। यदि आपको एलसीएम लेने में भी कोई डाउट आ रहा है तो उसकी भी प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, लॉजिकल स्टडी में, वहां से आप जाके समझ सकते हैं यदि नहीं आता तो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या आ चुका है, 2 की पावर b प्लस 2 की पावर c इक्वल टू डिवाइड में 2 की पावर a इक्वल टू 36। अब यहाँ क्या करेंगे, a की वैल्यू हमें मालूम है, a की वैल्यू हमें मालूम है, क्योंकि a की वैल्यू क्या आ चुकी है 2, तो हम a की वैल्यू यहाँ पुट कराएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर b प्लस 2 की पावर c इक्वल टू 2 की पावर 2, है ना, a की वैल्यू हमने पुट करा दिया, और यहाँ 36 इक्वल टू में, इक्वल टू के बाद तो बराबर में क्या हो गया
36 आ गया। अब यहाँ हमने ए की वैल्यू पुट करा दी, तो ए की वैल्यू 2 की पावर क्या थी, ए थी, ए की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 की पावर 2 हो गई यहाँ। अब यहाँ अगला स्टेप क्या होगा हमारा, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 की पावर b प्लस 2 की पावर c डिवाइड में 2 की पावर 2 था तो यहाँ 4 आ गया इक्वल टू 36। अब चलिए यहाँ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हम इसको लिखेंगे 2 की पावर b प्लस 2 की पावर c इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 9। अब ये हमने कैसे बनाया, तो आप देख सकते हैं कि 4 यहाँ डिवाइड की संख्या थी, तो डिवाइड की संख्या जब अपोजिट साइड में जाती है ना, बराबर के इस पार या उस पार जाती है, तो बटे की संख्या क्या आ जाती है, गुणे में। तो 36 के गुणे में बटे की संख्या आई तो 4 आ गया है ना, 4 गुणे में आ गया 36 के, और 36 को हमने इस रूप में डिवाइड किया है ना, इस रूप में पार्टीशन किया है, मतलब इसका गुणनखंड हमने बनाया है। तो 9 4 जा क्या होता है, 36 ही होता है, 9 चौको 36, तो हम इसको इस रूप में हमने लिखा। और ये 4 कहाँ से आया, ये डिवाइड कर है ना, ये डिवाइड में जो था लेफ्ट हैंड साइड में, वो कहाँ गया, जब हमने साइड चेंज की तो उसकी बटे की संख्या गुणे में चली गई, तो 4 इंटू 4 इंटू 9, ये ऐसे बना। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 2 की पावर b प्लस 2 की पावर c, और 4 दो बार है तो 4 का स्क्वायर आप लिख सकते हो, है ना, 4 चौक 16 ही होगा, तो 4 का स्क्वायर मतलब क्या है, 16 ही है, और यहाँ इंटू में 9। अब हमारे पास ये आ चुका है। यहाँ हम क्या करने वाले हैं, हम फिर से क्या करेंगे कि 2 की पावर b हटाना पड़ेगा हमें, है ना। अभी हमें क्या है, a की वैल्यू मिली है, b और c की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, b और c की वैल्यू निकालना है। तो फिर हम 2 की पावर b को, है ना, काटेंगे या फिर उसको हटाएंगे, 1 करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर b से ऊपर नीचे, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड कराना है, या फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो आप, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 2 की पावर b डॉट ऊपर क्या है, 2 की पावर b प्लस 2 की पावर c ना, कोष्टक बंद, डिवाइड कराएंगे किससे, 2 की पावर b। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई भी 2 की पावर b से कराया, 2 की पावर b से डिवाइड भी हमने कराया है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इसमें क्या है कि आपके सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। यहाँ यदि आप डिवाइड करा देते हो, मल्टीप्लाई करा देते हो, तो सेम सेम यहाँ कट जाएगा, सेम ही आपका लिखा है, हमने इसको इस रूप में बनाया है। अब यहाँ क्या कराएंगे, 2 की पावर b से हमने यहाँ आपस में इन दोनों अंकों में क्या कराएंगे, 2 की पावर b और 2 की पावर c में डिवाइड करा देंगे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर b डिवाइड बाई 2 की पावर b प्लस 2 की पावर c डिवाइड बाई 2 की पावर b इक्वल टू, है ना, 4 का स्क्वायर इंटू 9, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हमने यहाँ क्या कराया है, 2 की पावर b है इंटू, अब यहाँ देख सकते हो आप, हमने डिवाइड कराया इसमें, है ना, इस कोष्टक के अंदर हमने दोनों पदों में 2 की पावर b से डिवाइड करा दिया अलग अलग, ठीक है ना। अब यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर b और 2 की पावर b आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ये जब कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 2 की पावर b है सॉरी, यहाँ कैंसिल नहीं करना है हमें, ठीक है ना। चलिए एक स्टेप इसको पूरा लिख लेते हैं पहले, फिर समझाते हैं आपको। इक्वल टू 9। अब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ हमने क्या करा है, यहाँ अभी कैंसिल नहीं कराना है, कैंसिल यहाँ भी करा सकते हो आप, बट यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको फिर ऑड और इवन का आपको कंपेयर कराना है। तो यहाँ देखोगे ये इवन है, तो इवन से इवन है, इवन से इवन की तुलना करनी है, ऑड से ऑड की, तो ऑड रेड कलर में है, इवन ग्रीन में है। तो यहाँ से हमने इसको क्या किया, है ना, 2 की पावर b इक्वल टू 4 स्क्वायर, है ना, इसको कंपेयर कराया, है ना, इवन को इवन से, और ऑड को ऑड नंबर से कंपेयर कराया, है ना। तो 2 की पावर b डिवाइड बाई 2 की पावर b प्लस 2 की पावर c डिवाइड बाई 2 की पावर b इक्वल टू 9, ये हमने अलग अलग इसको कंपेयर करा दिया। अब यहाँ क्या करना है, फिर हमें दूसरे रेड वाले को रोक के रखना है और इसको हल करना है। 2 की पावर b इक्वल टू 4 की पावर 4 की मतलब 4 की पावर 2 है, इसको हमें हल करके b की वैल्यू निकालनी है।
तो यहाँ क्या करेंगे अगले स्टेप में, ठीक है ना। और यहाँ देख सकते हैं आप, ये हमने इसको कैंसिल भी कर दिया, ठीक है ना। यहाँ भी आप कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं। 2 की पावर b डिवाइड बाई 2 की पावर b सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। और आ जाएगा यहाँ 1, ठीक है ना। तो अब यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर b इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 2 इक्वल टू सेम, आपको यहाँ 1 आएगा, है ना। ये कैंसिल हो गया तो इसकी जगह 1 आ गया, और प्लस 2 की पावर c डिवाइड बाई 2 की पावर b इक्वल टू 9, ठीक है ना। ये कैसे आया, यहाँ था 2 की पावर 4 की पावर 2 था, और यहाँ 2 की पावर 2 इंटू 2 कैसे आया। तो आप देख सकते हो 4 की पावर 2 है तो कितना इसका मान आएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ भी आप देखोगे 2 यदि 2 इंटू 2 करोगे तो 4 आ जाएगा, और 2 की पावर 4 है तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 16 ही आ जाएगी। तो इसको हमने क्या किया है, 2 की पावर 2 किया, और घातांक आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है। तो हमने इसको घातांक का यहाँ मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट लिख दिया है, 2 इंटू 2, है ना, 2 की पावर 2 इंटू 2। अब यहाँ आप देख सकते हो कि इसको यदि हल करोगे, इसको रोक के रखो आप रेड वाले को, है ना, और इसको हल करना है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 की पावर 4, है ना, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप सेम लिख लो पूरा पद इक्वल टू 9, ठीक है ना। अब यहाँ आप देख सकते हो कि बेस हमारा फिर समान है, तो हमारी वैल्यू क्या है, आपस में पावर क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इसमें से हमारा b का मान आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ चुकी है, इक्वल टू 4, और इसको हम सेम लिख लेंगे यहाँ, ठीक है ना। इसको अभी हमने रोक के रखा है यहाँ। अब ये हमारे पास यहाँ देख सकते हो कि b की वैल्यू 4 आ चुकी है। अब हम इसको हल करेंगे, ठीक है ना। a की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, b की वैल्यू 4 आ चुकी है। अभी हमारे पास c की वैल्यू बची हुई है, c की वैल्यू हमें अब हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है ना। तो c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम आपको करना है, पहले ये पद लिख लेना है ना। 1 प्लस 2 की पावर c डिवाइड बाई 2 की पावर b इक्वल टू 9। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, 1 को दोनों तरफ से माइनस कराएंगे, तो सब्ट्रैक्ट 1 इन बोथ साइड, ठीक है ना। 1 को हम दोनों साइड क्या कराएंगे, माइनस कराएंगे। अब ध्यान दीजिएगा एक बात, ठीक है ना, कि जब हम कोई भी चीज किसी संख्या में माइनस या प्लस कराते हैं, डिवाइड कराते हैं, तो बराबर सेम साइड दोनों तरफ कराते हैं। जैसे इधर भी 1 से कराएं, इधर भी, क्योंकि उससे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है ना। यदि आप उसको कैंसिल कर रहे हो तो सेम संख्या आनी चाहिए, चाहे डिवाइड कराओ, चाहे मल्टीप्लाई कराओ, या फिर चाहे माइनस कराओ। तो हम जैसे यदि 1 से दोनों साइड माइनस कराएंगे तो यदि आप देखोगे तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। यदि उसको आप हटा दोगे तो सेम संख्या प्राप्त होगी, है ना। उसको यदि कैलकुलेट करोगे तो सेम संख्या आपकी जो है प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1 से यहाँ इधर माइनस करा देते हैं, है ना, LHS में, और RHS में 1 से माइनस कराएंगे दोनों साइड, इक्वल टू 9 माइनस 1। अब यहाँ आप देखोगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दो 1 से 1, बचा क्या, 2 की पावर c डिवाइड बाई 2 की पावर b इक्वल टू 9 में 1 माइनस करोगे 8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां हम लिख सकते हैं 2 की पावर c डिवाइड बाई 2 की पावर b इक्वल टू 8। अब यहां क्या करना है आपको कि इसको घातांक के नियम से लिखना है, ठीक है ना। आधार समान है तो ये माइनस हो जाएंगी पावर, ठीक है ना, यही वाला घातांक का नियम लगेगा। a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, है ना, तो हो जाएगा a की पावर m माइनस n। तो यहाँ भी 2 की पावर c माइनस b हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर c माइनस b इक्वल टू 8 की जगह लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि हमें आधार समान करना है ना, बेस समान करना है। तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसका मान क्या होगा, 8 ही होगा, है ना। 2 का 3 बार मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ देख सकते हो आधार समान है तो इसकी पावर क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो c माइनस बी इक्वल टू 3। अब यहाँ आपको मालूम है कि b की वैल्यू भी आपको प्राप्त हो चुकी है, तो यहाँ b की वैल्यू रख दोगे तो c का मान आ जाएगा। b की वैल्यू क्या है, 4 आई है हमारे पास, तो b इक्वल टू 4 है, तो यहाँ b की वैल्यू मान पुट कर दो। b की वैल्यू पुट करोगे तो c माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 3, और 4 की साइड चेंज करोगे, इधर माइनस में है तो साइड चेंज होगी तो प्लस में हो जाएगा ये। तो c इक्वल टू 3 प्लस 4, और इनको ऐड कर दो तो c की वैल्यू आ चुकी है 7। अब हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू आ चुकी है, b की आई है 4, c की आई है 7 और a की आई है 2। तो अब हम इसको देखेंगे कि क्या हमारे जो वैल्यू आई हैं a b c की वो गलत तो नहीं है, सही है कि नहीं है, यही हम वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं
वेरीफाई, ठीक है ना, लेट्स वेरीफाई, ठीक है ना। चलो वेरीफाई करते हैं इनको हम। तो वेरीफाई करेंगे, अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या था, 2 की पावर a प्लस 2 की पावर b प्लस 2 की पावर c इक्वल टू 148 था। अब हमें ए बी सी की वैल्यू पुट करा देनी है। तो ए बी सी का मान क्या है, ए का मान है 2, बी का मान है 4 और सी का मान है 7। तो ए बी सी की वैल्यू हमें ये प्राप्त हुई है ना। निकालने पर, हल करने पर ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 7 मिली है। अब यहाँ पुट करा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर ए की जगह ए की वैल्यू 2, बी की पावर 2 की पावर क्या है बी की जगह 4 और सी की जगह 7। हमने वैल्यू पुट कर दी ए बी सी की। अब यहाँ क्या करोगे, यदि आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाता है ना, तो आपका ये ए बी सी जो वैल्यू निकल के आई है वो सही है, सही वैल्यू निकल के आई है। तो यहाँ क्या करोगे, 2 की पावर 2 था 4 आ जाएगा, 2 की पावर 4 था तो 16 आ जाएगा, और 2 की पावर 7 था तो 128 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको यदि आप हल करोगे तो 128 हो जाएगा। अब यहाँ यदि इसको ऐड कर दो तो 148 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये ऐड करोगे तो कितना आया 148 इक्वल टू 148। तो LHS बराबर RHS आ रहा है। LHS बराबर क्या आ रहा है, RHS आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए बी सी जो आपने वैल्यू निकाली वो पूर्णतः सत्य है ना, सही वैल्यू आपने निकाली है। तो गाइस इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे हल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपकी क्वेश्चन रहे कमेंट करें। साथ ही बहुत जल्द ही 11th और 12th का सिलेबस शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। उसकी वीडियो बनना शुरू हो जाएंगी और अपलोड होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।